नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X की विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। साथ आज बातचीत करने के लिए पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी हैं और जिनका हम स्वागत करते हैं। गुस्सा नहीं होइएगा, जब आप चुनाव क्षेत्र में जाते हैं ना, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि उदय सिंह जी चुनाव लड़ने आए हैं। लोग कहते हैं कि एशिया के टॉप किसानों में से एक रहे मोल बाबू का नाती चुनाव लड़ने आया है। ये कहाँ तक सच है? तब हम अगला प्रश्न करेंगे। ये बिल्कुल सच है। वो भी ज़माना था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसानों में से नाम मेरे स्वर्गीय नाना जी का आया था और रहता था। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और जोड़ूंगा, वो उतना ही आवश्यक कि किसान तो वो सबसे बड़े थे, लेकिन उनके यहाँ जो लोग काम करते थे उनके वो बहुत प्रिय थे। और जो एक बड़े किसान के साथ चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, सामंतवादी सोच वगैरह वगैरह, उससे कोसों दूर थे मेरे नाना। क्योंकि शुरू से स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के साथ कांग्रेस पार्टी के विचार से वो जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसलिए आप, क्योंकि आप स्थानीय हैं और आप अपने घर में पूछिएगा, नाना जी की सब जमीन चली गई क्योंकि कानून भी वैसे आए और सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, लेकिन आज तक हमारे यहां कोई केस नहीं हुआ, कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उतने बड़े परिवार का सदस्य हूं, उनका नाती हूं। यहां मां सांसद थी, मैं भी चुनाव लड़ता हूं, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भी मिला, लेकिन न उनको, न मेरी मां को, न मुझे यहां की क्षेत्र की जनता हमें किसी सामंतवादी सोच के साथ जोड़कर देखती है। जब आप किसान के नाती रहे हैं सर, तो एक क्वेश्चन आप पे बनता है, एमएसपी कानून को लेकर आपका क्या कहना है? दुख इस बात की है कि जिस मात्रा में बिहार से किसानों को वहां जाना चाहिए था, वो नहीं जा रहे हैं। वो घूम फिर के कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों की, और सांकेतिक भागीदारी उसमें अन्य राज्यों से है। बिहार के किसान जिस तरह से परेशान है और बिहार में जितनी कम व्यवस्था है किसानों से उनका सही मूल्य पे उनका फसल खरीद लेने का, मुझे नहीं लगता किसी राज्य में होगा। मेरे ख्याल से, मेरा आंकड़ा गलत हो सकता है लेकिन थोड़ा सा ही गलत होगा, 2.5-3% से ज्यादा फसल किसानों का बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से पे या उससे ऊपर नहीं खरीदा जाता है, जबकि पंजाब में यह आंकड़ा 60-70% को पार है और तब वो आंदोलित है। हमारे किसान, क्योंकि हम लोग वैसे भी बहुत ज्यादा उत्तेजना में विश्वास नहीं रखते, हमारे किसान चुपचाप उसको सहते हैं। हम लोगों का काम है कि उनको ये कहना, उनके लिए लड़ना और यहां व्यवस्था करनी। मैं जब सांसद था मैंने प्रयास किया था, बहुत सारे लोगों को याद होगा, तरह तरह के क्रय केंद्र खुलवाए थे और त्वरित उस पर कार्रवाई होती थी। मैं बताऊं कि आधे आधे एक एक घंटे के अंतराल में मैंने क्रय केंद्र खुलवाए हैं, जहां किसान धमना में खुलवाया है, उनको और जो सुविधा चाहिए थी वो दिलवाया है। क्योंकि किसान को कुछ नहीं चाहिए, उसको आप मुफ्त में दिए, दे वो दे, ना दे, कुछ भी दे, वो कह रहा है मैंने जो मेहनत किया है ना, उसमें मेरा जो मुनाफा होना चाहिए, उस मुनाफे पे तुम सुनिश्चित कर दो कि कौन खरीदेगा। तुम खरीदो ना, व्यापारी से दिलवा दो, मुझे कुछ नहीं है, मुझे पैसे मिल जाए, सहज रूप से पैसे मिल जाए। ढो ढो कर लाता है गुलाब बाग में, और आप जानते हैं उस व्यवस्था को मुझसे बेहतर जानते हैं कि उस तरह बिकता है। ये तो दुखद है, शर्मनाक है। मैं भी इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि किसी काल में तो मैं सांसद था ना, तो पूरी तरह से क्यों नहीं सुधार दिया, मेरी भी गलती है। लेकिन मेरे बाद तो वो भी प्रयास बंद हो गए। कभी मौका मिलेगा, कभी हमारी सरकार उस तरह से सुनेगी तो मैं इसकी पैरवी करूंगा और यहां के किसानों के लिए जो
सबसे बेहतर, सबसे सुविधाजनक तरीका हो सकता है उनके फसल को खरीदने के लिए, वो करवाऊंगा। और आपका प्रश्न था कि एमएसपी के बारे में क्या सोचते हैं। एम का मतलब न्यूनतम है, मिनिमम है। मिनिमम के लिए रो रहे हैं वो, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कोई कर रहा। वो अधिकांश अधिकतम की कहां बात कर रहे हैं, न्यूनतम की बात कर रहे हैं। न्यूनतम अगर उनको हम नहीं देंगे तो बाकी सब कुछ कहना कि हम उनकी आमदनी बढ़ा देंगे और उनको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बेकार बात है। और ये न्यूनतम तय कैसे होता है? सरकार की कमेटी है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन, वो तय करती है न्यूनतम। और न्यूनतम को हम लोग लड़ते रहे, सांसद के रूप में हम लड़े हैं उसमें कि साहब इतना कम मत कर दीजिए। लेकिन जैसे भी होता है, एक व्यवस्था से बनती है, वो न्यूनतम तय होता है। न्यूनतम भी नहीं दीजिएगा तो किसान कहां जाएगा? हमारा अगला प्रश्न होगा आपसे। आप क्षेत्र भ्रमण पर हैं, आपने जनता की वेदना को देखा क्या? हाँ, वेदना को देखा और इस पर चर्चा भी मैंने की है कि देखिए, ये कहना कि कोई काम ही नहीं हुआ है, ये झूठ है। आप पटना को देखिए, पटना जय बार मैं जाता हूं तो कोई नया पुल बन रहा होता है, कोई नई सड़क बन रही होती है, कोई नया इमारत बन रहा होता है। मैं पूर्णी इस बार मैं 4 लेन से आया करता था, इस बार मैं पुराने वाले रोड से आया हूं, बेगूसराय होके आया हूं, खगड़िया होके आया हूं। तमाम रोड पे बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, बहुत कुछ देखने को मिलता है कि बहुत बदलाव हो गया। तो ये कहना कि कोई तरक्की नहीं हुई है, एक गलत बात है। तरक्की हुई है, हमारे गांव में तरक्की हुई। जिस रोड पे सुनसान रहता था, यहां से शुरू कीजिए, वो कहीं भी आपको खाली जगह नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं। तो एक तरफ वो तरक्की दिखती है, दूसरी तरफ गांव में जो गरीब आदमी रह रहा है उसकी वही स्थिति है, उसके चेहरे पे वही परेशानी है, उसके चेहरे पे वही शिकन है। तो इस पे तो शोध होना चाहिए और इसकी चिंता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा चिंता इसकी क्षेत्र का प्रतिनिधि करेगा, चाहे वो गांव के स्तर का हो, त्रिस्तरीय पंचायत का, या विधायक हो, या सांसद हो, या वहां का मंत्री हो। यह चिंता उसको होनी चाहिए कि सब कुछ हम लोग अगर कर रहे हैं तो जनता के चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं आ रही है, उसको क्या चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक चीज देते हैं कोई दूसरा छीन लेते हैं। कल के अखबारों में यहां था कि साहब हमारे क्षेत्र में अप्रिय घटनाएं हो रही, कहीं चोरी हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं हत्या हो रहा है। कहीं इन बातों से तो नहीं लोग परेशान है? किस बात से लोग परेशान है? और जब तक हम लोग अगर उसको सामाजिक तौर पे इसकी चिंता नहीं करेंगे कि लोगों की शिकन परेशानी दूर हो, तब तक ये सारी जितने भी विकास जिसको हम कहते हैं उसको कर दें तो ये बेमानी सी होगी और झूठी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी शालीनता से रखा। बहरहाल, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अब हम ट्विटर पर और इंस्टाग्राम के साथ साथ ब्लू स्काई पर भी आ चुके हैं। शुक्रिया।